नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वच्छ शहर स्वच्छ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत विजन को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्वच्छ शहर स्वच्छ जोड़ी पहल का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार प्रकट करता हूं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छ शहर जोड़ी जैसी पहल स्वच्छता में पीछे रहने वाले शहर को भी स्वच्छ बनाकर आगे आने में सहायक सिद्ध होगी। स्वच्छता रैंकिंग में अग्रणी स्थान प्राप्त करने वाले करनाल नगर निगम ने स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम में 5 नगर पालिकाओं के साथ जोड़ी बनाई है। बता दें कि करनाल में स्वच्छ शहर स्वच्छ जोड़ी पहल का शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में पीछे रहने वाले शहरों को भी स्वच्छ किया जाएगा। बता दें करनाल में स्वच्छ जोड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम सैनी ने शिरकत की और सभा को संबोधित किया। गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर आज तड़के सुबह लगभग 4:30 बजे एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 6 से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। थार में कुल 3 युवक और 3 युवतियां सवार थी। हादसे में 2 युवकों और 3 युवतियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलिस के अनुसार मृतकों के हाथ में पब बार के बैंड मिले हैं, जिससे आशंका है कि सभी देर रात पार्टी करके लौट रहे थे। हादसा इतना भयावह है कि शवों के अंग सड़क पर लगभग 100 मीटर तक बिखरे हुए पड़े मिले। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें गुरुग्राम में एक भयंकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कार तेज रफ्तार से डिवाइडर से जाकर टकरा गई। इस दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस दौरान गाड़ी में 3 युवक और 3 युवतियां शामिल थी, जिसमें से 3 युवतियों और 2 युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें कि हादसा बहुत भयावह था, जिसकी वजह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और साथ ही सभी पुंडरी में करनाल रोड पर डीएवी स्कूल के सामने एक गंभीर हादसा हुआ। टयोठा गांव से आ रहे पिता पुत्र बाइक सवार खेत से धान की फसल काटकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक कैंपेन से टकरा गई। इस हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पुत्र को मामूली चोटें आई हैं। चौकी प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि पिता की हालत गंभीर होने के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि पुत्र घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पुंडरी में बाइक और कैंपेन की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र दोनों धान की फसल को काटकर वापस घर की ओर लौट रहे थे। इस दौरान ये भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें पिता की मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ऐसा है जी, एक लड़का और उसके फादर आ रहे थे बाइक पे, टोंठा के रहने वाले हैं और वो पुंडरी की तरफ जा रहे थे
और इधर खेतों से ये कंबाइन निकल रही थी अपना फसल काट कर, और जैसे वो टोंठा की तरफ से आए और ये आपस में टकरा गए। लड़का ठीक है, उसके फादर को चोट लगी है, जिसको हमारी सरकारी गाड़ी आरवी उठा के और सरकारी अस्पताल जाकर ले गई है। बाद में जैसा डॉक्टर साहब बताएंगे ऐसी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से बड़ी खबर, बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद 4 लोगों को किया गया काबू। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। 2 अलग अलग जगहों पर हुई थी मुठभेड़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। पहली मुठभेड़ फरीदाबाद के थाना सूरजकुंड इलाके में, वहीं दूसरी मुठभेड़ डबुआ थाना क्षेत्र में हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जहां 4 लोगों को काबू किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पहली मुठभेड़ फरीदाबाद के थाना सूरजकुंड में, दूसरी मुठभेड़ डबुआ थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। ये दोनों मुठभेड़ अलग अलग जगहों पर हुई हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में इस दौरान गोली लग गई और 4 लोगों को काबू किया गया। बता दें कि बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी और 4 लोगों को इस दौरान काबू किया गया। ये दोनों घटना अलग अलग जगहों पर हुई हैं, जहां पर फरीदाबाद के सूरजकुंड में एक घटना को वारदात किया और साथ ही दूसरी घटना फरीदाबाद के झबुआ इलाके की बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच भारी मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 और सेंट्रल टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 ऐसे फरीदाबाद के आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो कि पिछले काफी लंबे समय से कई अपराधों में वंचित थे और लगातार फरीदाबाद के अंदर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर लोगों में भय बना रहे थे। वहीं जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि लगातार अपराधियों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने सूची तैयार की हुई थी। जो भी अपराधी फरीदाबाद में अपराध करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता और क्राइम डीसीपी मुकेश मल्होत्रा के दिशा निर्देश पर क्राइम ब्रांच 30 की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी। क्राइम ब्रांच को कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता और डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन में टीमें गठित करी गई थी और उसपे जो हमारे इंस्पेक्टर अनिल हैं क्राइम ब्रांच सेक्टर 30, उनके पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कि किसी भी संगीन वारदात को दोबारा से फरीदाबाद में अंजाम दे सकते हैं। उसी संबंध में मद्देनजर घेराबंदी करी गई, इनकी तो लगाई गई और उसी दौरान जब इनिशियली आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर एक जो शशिकांत है, कमल बढ़ाना का जो हेंचमैन है, उसका साथी है, उसको इंटरसेप्ट करा गया, उसको रोकने की कोशिश करेगी। उसके साथ उसका एक अन्य साथी था, उन दोनों को ही रोकने की कोशिश करी पुलिस पार्टी में, जिन्होंने फायर करते हुए भागने की कोशिश करी। तो उस दौरान जो इनकाउंटर के दौरान वो घायल हुआ और पुलिस की गिरफ्त में आया। उसी तरीके से उसी इनपुट के ऊपर फर्दर काम करते हुए इंस्पेक्टर अनिल की टीम ने क्राइम ब्रांच सेंट्रल के साथ टीमों को गठित जो था उसके साथ
जो अन्य दूसरी वारदात में इस वारदात को जो अंजाम देने के लिए कमल भड़ाना भी इनके पास आने वाला था, उसी की इनपुट जनरेट हुई। साथ साथ उनको भी घेराबंदी के दौरान इंटरसेप्ट करा गया और जिस तरीके से पुलिस पार्टी ने उनको पकड़ने की कोशिश करी, पुलिस पार्टी के ऊपर निरंतर फायर करते हुए भागने की कोशिश करी। जिस तरीके से आप वेपन देख रहे हैं, सभी वेपन उनके पास से बरामद करे गए हैं और इंस्पेक्टर अनिल की और उनकी टीम ने और क्राइम ब्रांच सेंट्रल ने अदम साहस का परिचय देते हुए इन सभी अपराधियों को, चारों अपराधियों को 2 अलग अलग वारदातों में एनकाउंटर के दौरान इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने शुक्रवार देर शाम गांव कुसुम्भी में रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने बिजली निगम को ट्रांसफार्मर पर जियो स्विच लगाने और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने, रोडवेज को गांव से भिवानी के लिए नियमित बस सेवा चलाने और जन स्वास्थ्य विभाग को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल में विद्यार्थियों को बेंच उपलब्ध करवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी और प्राचार्य को संयुक्त रिपोर्ट देने को कहा। आपको बता दें तो शाम के डीसी के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि डीसी ने रात में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को डीसी के सामने रखा और साथ ही डीसी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अगर सभी ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उन्होंने दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी थी और साथ ही इस दौरान उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए गांव की सड़कों पर झाड़ू लगाई। बता दें कि तो शाम डीसी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और अगर जो भी अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा की सीमा में फसल अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाई है। जहां आदेशों में कहा गया कि खरीफ फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर कटाई के बाद बचे हुए भूसा अवशेष को जला दिया जाता है, जिससे प्रदूषण होने से आमजन को स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है और आगजनी होने पर संपत्ति की हानि और साथ ही मानव जीवन के खतरे की संभावना बन जाती है। सिरसा जिले में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिस पर जिला अध्यक्ष शांतनु शर्मा ने ये पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति खेत में फसलों को या अवशेषों को जलाता हुआ पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की है, जो भी इस पर कायम दिखेगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कि उन्होंने कहा कि अवशेष जलाने से प्रदूषण फैलता है, साथ ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती हैं और उन्होंने कहा कि इससे प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता है। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही निर्देश दे दिए हैं कि आपकी कोई भी जलाता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डांगर, पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह, उपायुक्त हरीश वशिष्ठ और एसपी वरुण सिंगला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत 533 लाभार्थियों को बैटरी से चलने वाली साइकिल, कान की मशीन, बैसाखी, चश्मे व अन्य सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि लगभग 56 लाख रुपए की लागत से ये उपकरण खरीदे गए। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की सोच और सेवा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत किया गया है। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए बसों की विशेष व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि पलवल में सहायक उपकरण मुफ्त उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को उपकरण का वितरण किया गया। पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि गांव खेड़ी ज्वाबल में मनरेगा के काम में कुछ लोग मिलीभगत करके सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में गांव पहुंची, जहां मनरेगा में काम करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और साथ ही अन्य गांव के लोग भी इसकी सूचना पाते ही सतर्क हो गए। तो सभी मनरेगा में मजदूर और सरपंच सतर्क हो गए। वहीं आनन फानन में सभी अपने कागजात पूरे करने में जुट गए। हालांकि इस दौरान जांच में काफी गड़बड़ियां पाई गईं, जिस पर और जानकारी देते हुए जांच अधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि सीएम फ्लाइंग ने खेड़ी तालाब के मनरेगा का जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया। सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा जो है खेड़ी जालब में डिगिंग ऑफ पॉन्ड का जो कार्य चल रहा था मनरेगा के तहत, उसका औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें हाजिरी में जो फोटो एनएमएमएस के माध्यम से ली जा रही हैं, उसमें कुछ एक दो स्थान पर पाया गया है कि काम करने वाले के स्थान पर नाम दूसरे का है और हाजिरी दूसरे की लग रही है, फोटो दूसरे का है। तो इसको लेके जो है निरीक्षण किया गया है, जो भी खामियां पाई गई हैं उसको लेके जो भी एक्शन होगा सरकार की तरफ से। समालखा में शुक्रवार सुबह नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान फ्लाईओवर के नीचे पुलिस की मौजूदगी में फल विक्रेता और चेयरमैन अशोक कुचल के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। जानकारी के मुताबिक फल विक्रेता को जब अपनी रेहड़ी हटाने को कहा गया तो वह चेयरमैन अशोक कुचल पर भड़क उठे और खूब गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद चेयरमैन, परिषद सचिव और अपने साथी पार्षदों के साथ थाने पहुंचे और बदतमीजी करने वाले फल विक्रेता के खिलाफ थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद नगर परिषद सचिव और चेयरमैन ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लाईओवर के नीचे लगी अवैध रेहड़ियों के अलावा रेलवे रोड, मातापुली रोड और गुलाटी रोड से बाहर सड़क पर रखे दुकानदारों के सामान को हटवाकर बाजार खाली करवाया। 2 तारीख तक 2 अक्टूबर तक सफाई हफ्ता सरकार की तरफ से चला हुआ है सफाई अभियान। हम लोग जिसके यहाँ डस्टबिन नहीं है उसके चालान काट रहे हैं, जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उसको पीछे हटा रहे हैं। रेलवे रोड पे रेड लाइन तक रहे
फुटपाथ से आगे यहाँ पे एक परिवार एक रोजगार, एक रेडी लगाए, हमें कोई इतराज नहीं। बट यहाँ सब्जी वालों ने जिनकी दुकानें आड़ते हैं नई मंडी में, उन्होंने सब्जी मंडी में दुकानें लगाते हैं, आड़ते चलाते हैं, फिर आगे 3-3, 4-4 दुकानें लगाते हैं और वो अपने आप नहीं लगाते, किराए पे देते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। जिस कारण हमने कहा है, एक यहाँ था एक सब्जी वाला, ये गाली गलौज पेट में चक्कू मार दे, इतनी गंदी गंदी बहस निकाली थी, हम बर्दाश्त नहीं करते। इनको हमने आके कह दिया भाई हम किसी गरीब का नुकसान नहीं करना देंगे, हम भी गरीब है, लेकिन आप ये जो रोड पर अतिक्रमण करे तो बदतमीजी करिए। हमारे पिता तुल्य समान है चेयरमैन साहब, हम मान सम्मान करते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब लोग, उसके बाद हमने सुना DSP साहब से करी, SHO साहब ने हमारे को बहुत बड़ा आश्वासन दिया। SHO साहब ने बोला आप एक बार फोन करो, तुरंत SHO साहब ने कहते ही फोर्स भेज दिया और शहर में अब ये समय समय पर चलता रहेगा। हम किसी गरीब का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई हाथ जोड़ के आप ऐसा काम ना करो। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।